जय हिंद दोस्तों, इतिहास रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी यमीनी वंश का था। यमीनी वंश की स्थापना उसके पिता सुबुक्तगिन ने 977 ईस्वी में की थी। 997 ईस्वी में सुबुक्तगिन की मृत्यु हो गई। उसने इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु महमूद ने इस्माइल को गद्दी से उतारकर खुद गजनी का शासक बन गया। महमूद गजनवी की कुछ उपाधियों की बात कर लेते हैं। उसने बुतसिकन की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है मूर्ति भंजक, सुल्तान आजम, यमीनुद्दौला, इस्लाम का नायक, और उसके सिक्के पर अबिमेकतम मोहम्मद अवतरह लिखा हुआ था। महमूद ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य पर किया। उस समय वहाँ का शासक जयपाल था। उसने 1001 ईस्वी में दोबारा आक्रमण किया और जयपाल को पराजित किया। उसने जयपाल तथा उसके सगे संबंधियों को बंदी बना लिया। जयपाल ने अपार धन संपदा देकर उससे मुक्ति पाई, किंतु अपनी हार से उसे इतनी गलान हुई कि वह आत्मदाह करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके बाद महमूद ने 1004 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया, जहाँ का शासक फतेह दाऊद था। 1006 में उसने मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1009 ईस्वी में जयपाल के पुत्र आनंदपाल ने वहंद में उससे मुकाबला किया, किंतु बुरी तरीके से पराजित हुआ और महमूद गजनवी ने नगरकोट को लूटकर अपार धन संपदा हासिल की। 1014 ईस्वी में महमूद ने थानेश्वर को लूटा और चक्रस्वामी की मूर्ति को गजनी भिजवा दिया, जहां वह सार्वजनिक रूप से चौराहे पर फेंक दी गई। 1015 ईस्वी से लेकर 1021 ईस्वी तक उसने कश्मीर पर 2 आक्रमण किए, किंतु दोनों असफल रहे। वहाँ की रानी दिद्दा ने इसके दोनों आक्रमणों को असफल कर दिया और इसे बुरी तरीके से पराजित किया। 1018 ईस्वी में महमूद ने कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा पर आक्रमण किया। मथुरा विशाल मंदिरों का शहर था। मंदिर सोने चांदी से बने हुए थे, मूर्तियाँ भी सोने चांदी की थी, और ऐसा विशाल नगर था, ऐसा भव्य नगर था कि महमूद और उसके साथी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा नगर नहीं देखा था। महमूद ने मथुरा को बुरी तरीके से लूटा और मंदिरों को नष्ट कर दिया। यहाँ से उसे अपार धन संपदा हासिल हुई। वृंदावन का भी यही हाल हुआ। वृंदावन में भी उसने लूट खसूट, मार काट और बलात्कार किया। मथुरा को लूटने के बाद वह कन्नौज की तरफ बढ़ा, जहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का राज्यपाल शासन कर रहा था। राज्यपाल अति दुर्बल शासक था और जैसे ही उसने सुना कि महमूद कन्नौज की तरफ बढ़ रहा है, वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ और महमूद ने बिना किसी विरोध के कन्नौज को बुरी तरीके से लूटा और मथुरा जैसा हाल कन्नौज का भी किया। 1022 ईस्वी में महमूद का सामना चंदेल शासक विद्याधर गंड से हुआ। विद्याधर बहुत ही प्रतापी शासक था। उसने महमूद से डटकर मुकाबला किया और दोनों में युद्ध हुआ, किंतु कोई फैसला न हुआ। अंत में दोनों ने संधि कर ली। महमूद ने भारत पर अंतिम बड़ा आक्रमण सोमनाथ पर किया, जो कि अन्हिलवाड़ के तट पर स्थित था। यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। भीमदेव प्रथम ने जैसे ही सुना कि महमूद सोमनाथ की तरफ आ रहा है, वह तुरंत भाग खड़ा हुआ और महमूद 1025 ईस्वी में सोमनाथ पहुँचा। वहाँ पर उसने कम से कम 50,000 लोगों का वध किया। उसके पश्चात मंदिर को बुरी तरीके से लूटा तथा भगवान सोमनाथ की मूर्ति को नष्ट कर दिया तथा उसके टुकड़ों को मक्का मदीना तथा गजनी की जामा मस्जिद भिजवा दिया। गजनी की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान सोमनाथ के मूर्ति के टुकड़ों को जड़ दिया गया था, ताकि आते जाते लोग उसको पैरों से रौंद सके। इस प्रकार सोमनाथ से अपार धन संपदा लेकर महमूद गजनी लौट गया। 1027 में भारत पर उसका अंतिम आक्रमण हुआ। यह आक्रमण उसने जाटों को दंड देने के लिए किया था। इस प्रकार देखा जाए तो हिंदू शाही राज्य के अलावा कोई भी राज्य विदेशी आक्रमण के प्रति सचेत नहीं थे। एक हिंदू शाही राज्य ही था जो कि विदेशी आक्रमण के प्रति सचेत था एवं एक लंबे समय तक
उनका प्रतिरोध करता रहा और उनसे लगातार युद्ध करता रहा। 1026 ईस्वी में हिंदुशाही राज्य समाप्त हुआ और तब तक वह बाहरी आक्रमण से भारत की सुरक्षा के लिए संघर्ष करता रहा और उत्तर भारतीय राज्य जो थे वो आपसी प्रतिस्पर्धा एवं आपसी वैमनस्य के शिकार थे, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। दक्षिण भारत में कई शक्तिशाली राज्य थे जो कि महमूद को नष्ट कर सकते थे, किंतु इस समय तक उन्हें उत्तर भारत की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। मजबूत राज्यों में चोल साम्राज्य था। महमूद के आक्रमण के समय वहाँ राजराज प्रथम एवं राजेंद्र चोल शासन कर रहे थे। बंगाल में महिपाल का शासन था। चालुक्य साम्राज्य भी उस समय तक काफ़ी शक्तिशाली था, किंतु ये उत्तर भारत की राजनीति से उदासीन रहे। 1030 ईस्वी में महमूद का देहावसान हो गया और वह परलोक सिधार गया। अब बात करते हैं महमूद के समय के कुछ इतिहासकार एवं कवि की। महमूद का दरबारी इतिहासकार उतबी था, जिसने तारीख़-ए-यामनी ग्रंथ लिखा। अबुल फजल बैहाकी ने तारीख़-ए-सुबुक्तगीन की रचना की। इसे पूर्व का पेप्स कहा जाता था। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। इसे फारसी का होमर कहा जाता है। सैयद सालार मसूद गाजी, जिनका मकबरा बहराइच में है, वह महमूद गजनवी का भांजा था। अल-बरूनी, जो कि महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया था। अल-बरूनी प्रथम मुसलमान था जो कि गीता एवं पुराण का अध्ययन किया। यह संस्कृत का भी विद्वान था। इसने कई रचनाएं की, जिसमें से सबसे फेमस किताबुल हिंद है। इसकी और रचनाएं इवोल्का एवं किताबत सैदना है। इसने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी में अनुवाद किया। यह कपिल के सांख्य दर्शन से काफ़ी प्रभावित थे। अल-बरूनी गीता से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित था। अंत में आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत के मंदिरों को ही क्यों टारगेट किया? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद। मैं अमन उपाध्याय।